क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित को वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 2016, महतारी वंदना योजना 2024, एकीकृत बाल संरक्षण अधिनियम 2009, फिर संजीवनी सहायता कोष 2000 से 2001। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित को वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 2016, महतारी वंदना योजना 2024, एकीकृत बाल संरक्षण अधिनियम 2009, संजीवनी सहायता कोष 2000 से 2001। क्वेश्चन नंबर 66 पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957। 66 बलवंत राय मेहता समिति 1957 पहला। फिर अशोक मेहता समिति 1977 दूसरा। GVK राव समिति 1985। फिर LM सिंघवी समिति 1986। फिर सहकारिता आयोग 1983। क्वेश्चन नंबर 66 पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा GVK राव समिति, चौथा LM सिंघवी समिति, पांचवा सहकारिता आयोग। व्याख्या। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1970, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, सहकारिता आयोग 1983। क्वेश्चन नंबर 67 एक व्यक्ति 1 रुपये में 8 पेंसिल खरीदता है। 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी पेंसिल बेचना चाहिए? 67 4 नहीं 67 5 है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 एक व्यक्ति 1 रुपये में 8 पेंसिल खरीदता है। 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी पेंसिल बेचना चाहिए? 5। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस 1/2 है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग n प्लस 1 है। l प्रथम n विषम संख्याओं का योग n प्लस 1 2 है। फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n प्लस 1 2/2 है। 69। जे और के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस 1/2 है। फिर प्रथम n सम संख्याओं का योग n प्लस 1 है। क्वेश्चन नंबर 72 गणित में ऊंचाई और दूरी के प्रश्न का हल करने का सही क्रम में समझाइए। 72 सी। पहला बी स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आलेख बनाएं। फिर दूसरा ए समकोण त्रिभुज की पहचान करें। फिर तीसरा उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात करें। फिर
चौथा ई समीकरण को सेट कर अज्ञात राशियों को ज्ञात करें। फिर पांचवा सी परिणाम की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 72 गणित में ऊंचाई और दूरी के प्रश्न का हल करने का सही क्रम में ज्ञात कीजिए। पहला बी की स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आलेख बनाएं। दूसरा ए समकोण त्रिभुज की पहचान करें। तीसरा डी उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात करें। फिर चौथा ई समीकरण को सेट कर अज्ञात राशियों को ज्ञात करें। पांचवा सी परिणाम की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 73 दो व्यक्तियां आर और एस का कुल वेतन 1500 रुपये है। आर अपने वेतन का 70% खर्च करता है और एस अपने वेतन का 80% खर्च करता है। दोनों की बचत का अनुपात 3:4 है। तब आर और एस का वेतन क्या होगा? 73 500 से 1000। क्वेश्चन नंबर 73 दो व्यक्तियां आर और एस का कुल वेतन 1500 रुपये है। आर अपने वेतन का 70% खर्च करता है तथा एस अपने वेतन 80% खर्च करता है। दोनों की बचत का अनुपात 3:4 है। तब आर और एस का वेतन क्या होगा? 500 से 1000।